नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इससे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है इन सभी को हम देखेंगे। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जानने से पहले हम उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1976 में इस एक्ट को लाया गया था। 19 पेजेस का एक PDF अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, जहाँ से मैंने ये जानकारी ली है। इस एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी के फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया और इसके लिए कुछ अधिकार क्षेत्र तय किए गए। अगर हम इन अधिकार क्षेत्रों की बात करें तो इसमें एमिनिटीज, रोड्स, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, पावर सप्लाई, सीवेज, ड्रेनेज समेत कई सारे कामों को नोटिफाई किया गया जो कि अथॉरिटीज़ कर सकती थी अपने रीजन के अंदर। अथॉरिटीज़ के अंदर मेंबर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी, इन सब को यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा और अथॉरिटी को वो फंक्शन करता है। स्टेट के अप्रूवल के बाद ही इन्हें अपॉइंट किया जाता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम प्लान डेवलपमेंट करना होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को एक्सपांड करना होता है, इनके लिए डिटेल प्लान लाना होता है और उस हिसाब से डेवलपमेंट करना होता है। इसके तहत इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इन सब के लिए एमिनिटीज़ को एक्वायर किया जाता है, प्लॉटिंग की जाती है, ये सारा काम शामिल है। उत्तर प्रदेश लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत यहाँ पर अथॉरिटीज़ को लैंड एक्विजिशन करने के अधिकार दिए गए हैं। उनके प्लॉट, सेल, लीज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल पर्पस इसका भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अथॉरिटीज़ हर फाइनेंशियल ईयर में एक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है, ये पेनल्टीज़ भी लगा सकती है, पावर रिलेटेड भी काम देखती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन खुद का ये बनाती है। यहाँ पर चैप्टर 8 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि फाइनेंस, अकाउंट और ऑडिट इन सब में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। बेसिकली अगर दोस्तों इसको आसान भाषा में देखें तो जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करती है। इसके अलावा जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट ये सब तैयार रखती है, वैसे ही ये अथॉरिटीज़ भी अपना ईयरली एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंस शीट भी तैयार रखती हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कहाँ कहाँ से ये फंड ले रहे हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से अथॉरिटीज़ को लोन, ग्रांट्स मिलता है। इसके अलावा अथॉरिटीज़ एडिशनल फंड के लिए लोन और डिबेंचर फंड भी उठा सकते हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन इनकी जानकारी इन्हें स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और इस एक्ट के तहत पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया था 17 अप्रैल 1976 को। आज इस अथॉरिटी का टोटल एरिया 203 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है और पॉपुलेशन भी 6 से 7-8 लाख के करीब है। ये ओल्ड डाटा है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा 32 साल बाद एक नई अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ 1991 को। इसके अलावा इसके कुछ सालों बाद यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार ये नई इंडस्ट्रियल एरियाज़ इर्द गिर्द डेवलप हो रही हैं और एरिया का एक्सपांसन हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ फंक्शन करती हैं। कुछ एरिया यहाँ पर नोएडा का है तो कुछ एरिया यहाँ पर ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर फॉर्म हुई है और इसीलिए मैंने ये जानकारी आपको दी है ताकि आप बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फंक्शनिंग और फ्यूचर प्लान को समझ पाएँ। 2023 में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। सितंबर 12, 2023 को यूपी कैबिनेट ने इसके फॉर्मेशन को अप्रूवल दे दिया। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी 1976 के एक्ट के तहत फॉर्म किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 27 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अभी भी फंक्शनल हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इतने सालों बाद जब से न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ है, इतनी बड़ी हमने अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया है। हालांकि दोस्तों इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉल्स न्यूज़ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी कई सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पहले से ही फंक्शनल है। हालांकि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं जितनी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी अथॉरिटीज़ हुई हैं।
लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश में केवल यही अथॉरिटीज़ फॉर्म की गई थी। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पहले भी कई प्रयास हुए हैं, चाहे वो हम सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करें, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें। जो भी महत्वपूर्ण शहर थे वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ फंक्शनल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोरखपुर के अंदर गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रयागराज के अंदर है, वाराणसी के अंदर वीडीए है। इसके अलावा मेरठ के अंदर मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का फॉर्मेशन बाद में भी किया गया था। हालांकि कुछ जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी वो नोएडा जितनी प्रचलित नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने जो डेवलपमेंट वर्क किया वो उस स्पेस पर नहीं कर पाई जितना नोएडा ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। इसीलिए बार बार यहाँ पर ये जिक्र किया जाता है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये नेक्स्ट नोएडा होने वाला है। इसका एक कारण मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि जो नोएडा अथॉरिटी है और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, इसके अलावा जो यमुना अथॉरिटी है, इनके पास जो लैंड पार्सल है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा और हम अथॉरिटीज़ से कंपैरिजन करें तो इतना लैंड पार्सल और किसी अथॉरिटी के पास नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है, इसका पहले ही फेज में टारगेट है कि करीब 35,000 एकर्स को एक्वायर करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल होता है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये न्यू नोएडा होने वाला है। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अथॉरिटीज़ का फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में पहले भी हुआ है। अब हम बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे। यहाँ पर इस अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है और इसको अंडर इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपांसन और न्यू इंडस्ट्रियल एरिया प्रमोशन स्कीम के तहत कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपीज़ का अप्रूवल दिया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, और 1,000 करोड़ रुपीज़ इसको ऑलरेडी यूपी SIDA द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसकी जो इनिशियल फंक्शनिंग है और लैंड एक्विजिशन है इसके लिए। यहाँ पर दोस्तों बीडा का हेडक्वार्टर झांसी को चुना गया है। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि बीडा ने पिछले सप्ताह अपनी पहली बोर्ड मीटिंग कंप्लीट की है, जिसके चेयर मनोज कुमार सिंह थे। इसके अलावा यहाँ पर IAS अमृत त्रिपाठी को इस अथॉरिटी का CEO अपॉइंट किया गया है। दोस्तों जो CEO होता है ये मुख्य कार्य करता है अथॉरिटी की फंक्शनिंग में और डेवलपमेंट में। अगर हम मीटिंग की बात करें तो मीटिंग में काफ़ी चीज़ों पर चर्चाएं हुई, और जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही प्लान बना लिया गया है कि कहाँ पर लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। तो झांसी ग्वालियर हाईवे पर लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है और इसको एक्वायर किया जाएगा। लेकिन उसको एक्वायर करने से पहले कई सारे प्रोसेस हैं जिनको कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। सर्वे ड्रोन से हो सकता है, इसके अलावा ग्राउंड सर्वे भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर लैंड रेट तय किया जाएगा, और लैंड रेट तय करने के बाद धीरे धीरे फेस वाइज यहाँ पर लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों के अंदर इस पर आगे का काम शुरू हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों 1,621 ऐसी पोस्ट हैं जो कि क्रिएट की गई हैं, जिनके लिए अपॉइंटमेंट हो रही है, और करीब 35,000 एकर्स लैंड पार्सल इसको एक्वायर करना है 35 रेवेन्यू विलेजेस से। तो ये रही बात लेटेस्ट अपडेट की। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।